जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। अमेरिका ने भारत से आज की डेट में 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया हुआ है और अगर कुल कर्जे को हर एक अमेरिकी के खाते में डालें तो हर एक अमेरिकी नागरिक को करीब 60 लाख रुपए का लोन चुकाना होगा। पहली बार ये न्यूज रिपोर्ट पढ़ते वक्त तो हमें खुद विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में नंबर 1 है और जिसका सिक्का यानी कि डॉलर पूरी दुनिया में चलता है, वो क्यों आखिरकार भारत से लोन लेगा। मगर जब हमने गूगल करके देखा तो बस एक मीडिया हाउस नहीं बल्कि काफी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह सभी ने स्टोरी को कवर किया है। यानी कि जो आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ा वो एकदम सही है और आप ये खबर किसी और से भी शेयर कर सकते हैं। चाइना के फैलाए वुहान वायरस के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। कुछ देश तो इससे धीरे धीरे उभर रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन जैसे आज भी कई वेस्टर्न देश हैं जहां पर आर्थिक गतिविधियां आज भी शुरू नहीं हो पाई हैं। वहीं अमेरिका की इकोनॉमी भी इस महामारी से बेअसर नहीं है और उसको भी इस महामारी के कारण बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। अमेरिका की इकोनॉमी भारत के मुकाबले करीब 7 गुना बड़ी है। जहां भारत की इकोनॉमी का साइज करीब $3 ट्रिलियन के आसपास है, तो वहीं अमेरिका की इकोनॉमी का साइज $21 ट्रिलियन है। लेकिन इतनी बड़ी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ आज की डेट में अमेरिका पर कर्ज भी उसकी हैसियत के बराबर ही है। और अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो आज की डेट में ये नंबर है $29 ट्रिलियन, यानी $21 ट्रिलियन अमेरिका की इकोनॉमी का साइज है, मगर उस पर कर्ज उससे भी ज्यादा करीब $29 ट्रिलियन का है, जो कि उसने भारत के साथ साथ और भी कई देशों और वैश्विक संगठनों से लिया है। गौर करने वाली बात तो यह है कि अमेरिका ने भारत से भी बहुत बड़े अमाउंट में लोन लिया है। दरअसल बिजनेस टुडे से लेकर द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड और कई बड़े बड़े मीडिया उसके वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि आज की डेट में अमेरिका ने भारत से $216 बिलियन कर्ज के रूप में यानी लोन लिया हुआ है, जो कि भारतीय करेंसी में करीब 15 लाख करोड़ रुपए होते हैं। अब $216 बिलियन कितना बड़ा अमाउंट होता है, आप ये इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल का भारत का डिफेंस बजट ही करीब $67 बिलियन यानी $67 बिलियन था। इसका मतलब है कि ये अमाउंट भारत के डिफेंस बजट से भी 3.5 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल 2020 में अमेरिका पर कुल नेशनल डेट करीब $23 ट्रिलियन, जो कि हर अमेरिकी नागरिक पर करीब 52 लाख रुपए पड़ता था, और ये अमाउंट इस साल बढ़कर 60 लाख रुपए हो गया है। आपको बता दूं कि ये सभी आंकड़े और रिपोर्ट्स अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी के वेस्ट वर्जीनिया से रिप्रेजेंटेटिव एलेक्स मूनी ने सामने रखी है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नए $1.9 ट्रिलियन के हाल ही में ऐलान किए गए कोरोना रिलीफ पैकेज के विरोध में पेश की है। एलेक्स मूनी ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि बस भारत ही नहीं, अमेरिका ने कर्ज के रूप में सबसे ज्यादा अमाउंट जापान और खासकर चाइना से $1 ट्रिलियन का लिया है। ऐसे में सांसद एलेक्स मूनी ने अपील की है कि कर्ज के बढ़ते बोझ को देखते हुए $1.9 ट्रिलियन के राहत पैकेज को मंजूरी नहीं देनी चाहिए, वरना अमेरिकी इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। वहीं भारत की बात करें तो यह हैरानी वाली बात है कि भारत खुद तो कोई इतना संपन्न देश नहीं है, फिर भी हमारी सरकारों ने करीब $216 बिलियन से ज्यादा अमाउंट अकेले अमेरिका को ही लोन के रूप में दिया हुआ है। फिर तो बाकी देशों को ना जाने कितना कितना दिया होगा। वैसे इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है कि अमेरिका ने भारत से ये लोन नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में लिया है या फिर ये मेहरबानी भी पिछली कांग्रेस सरकारों ने की थी। वैसे अमेरिकी सांसद एलेक्स मूनी के इस दावे की पुष्टि भारतीय सरकार ने अभी तक नहीं की है, मगर अब क्योंकि उन्होंने अमेरिका की संसद में ये बात रखी है, इसीलिए इस खबर के गलत होने के काफी कम चांसेस हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत अमेरिका को $216 बिलियन का कर्जा दे सकता है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।